इस बार बारिश ना होने के कारण जो है गन्ने की खेती करने वाले किसान भाइयों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत अधिक सिंचाई करनी पड़ रही है। और सिंचाई करने के बाद इस टाइम पर 15 मई से 15 जून का जो टाइम होता है, इसी टाइम पर हम आदि उर्वरकों आदि को देते हैं, ग्रोथ प्रमोटर आदि देते हैं, कीटनाशक आदि भी डालते हैं। तो गर्मी का टाइम चल रहा है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ऐसे टाइम पर हमें उर्वरकों को डालना है नहीं डालना है, अगर डालना है तो क्या क्या सावधानियां रखने की ज़रूरत है। चलिए आज की वीडियो में हम इसी पे बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाइयों आपके लिए है, तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस बार बारिश ना होने के कारण जो है हम गन्ने में जो उर्वरकें इस टाइम पर डालते थे, उनमें थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर हम सावधानी पूर्वक उर्वरकें नहीं डालते हैं तो लगातार टेम्परेचर ज़्यादा है, बारिश नहीं हो पा रही है, और जब हम सिंचाई करते हैं नमी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। ऐसे में गन्ने को नुकसान भी हो सकता है अगर हम उर्वरकों को सही तरीके से नहीं डालते हैं। आमतौर पर हमारे क्षेत्र में की बात की जाए तो इस टाइम पर किसान भाई सिंचाई कर देते हैं, सिंचाई करने के बाद उर्वरकों को डालते हैं, यूरिया को डालते हैं, और यूरिया के साथ साथ सिंगल सुपर फास्फेट या डीएपी मिला करके डालते हैं। क्योंकि इस टाइम पर अगर हम इन उर्वरकों को डालते हैं तो या तो हम खेत को सिंचाई करने के बाद जुताई आदि कर देते हैं, और जुताई करने के बाद जो है मिट्टी में जो उर्वरक है डीएपी या एनपीके या सिंगल सुपर फास्फेट वो मिल जाती है, और पौधे को बाद में लंबे टाइम तक धीरे धीरे मिलती रहती है। ज़्यादातर किसान भाई यही तरीका अपनाते हैं, हो सकता है कि आप भी यही तरीका अपनाते हो, क्योंकि लंबे अवधि की गन्ने की फसल होने के कारण जो है हमें 2 बार सिंगल सुपर फास्फोरस पोटास आदि को पूरा करना पड़ता है। तो इस टाइम पर किसान भाई सिंचाई कर रहे हैं, और सिंचाई करने के साथ जो है उर्वरकों को डाल रहे हैं। आपको इस टाइम पर उर्वरकें किस तरीके से डालना है, क्या क्या चीज़ें डालना है, कितनी मात्रा डालनी है, क्या सावधानियां रखनी है, सब कुछ इस वीडियो में दोस्तों क्लियर करने वाले हैं। देखिए, आपका पौध गन्ना हो, छोटा गन्ना हो, लेट बुआई किया हो, चाहे आपने शरतकालीन गन्ना बुआई किया हो या आपके खेत में पेड़ी खड़ा हो, तो आपको सिंचाई तो करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब आप सिंचाई कर रहे हो तो सिंचाई करने पे एक सावधानी रखनी है कि जो सिंचाई करने के बाद 2-3 दिन के बाद हम उर्वरकें डालते थे, वो 2-3 दिन के बाद आपको नहीं डालना है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी भर देते हो, अक्सर किसान भाइयों की सोच होती है कि हम बहुत ज़्यादा पानी भर देंगे, 2-3 दिन तक खेत में खड़ा रहेगा और उसमें जो है अच्छे से नमी बनी रहेगी और पौधा ग्रोथ और विकास अच्छे से करेगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं अपनाना है। ज़्यादा टेम्परेचर है, आप देखते होंगे कि दोपहर में जो पानी रहता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाने पर जो नए पौधे निकल रहे हैं, जो नया अंकुरण है, वो सूख जाएंगे, खराब हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। हाँ, संभव हो तो रात में सिंचाई करो, और सुबह तक खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए। अब जब आप सिंचाई कर रहे हो तो सिंचाई करने में चाहे आप पेड़ी गन्ना हो या शरतकालीन गन्ना हो, देखो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा जड़ें ज़्यादा होती हैं, जड़ मजबूत होती हैं, तो जो उर्वरकें आप दोगे वो अच्छी तरह से पौधा जल्दी ले लेगा, और ज़्यादा दिन तक जो है जड़ मजबूत होने के कारण जो है पौधा खराब नहीं होगा। दूसरी चीज़ एक और है कि इस टाइम पर जो आप उर्वरकें डालते हो तो जो शरतकालीन गन्ना है उसमें अक्सर जो है बड़ा गन्ना हो जाता है, तो किसान भाई मिट्टी चढ़ाने का कार्य करते हैं। तो मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी आप कर सकते हो। देखिए, गन्ने में आप पहले सिंगल सुपर फास्फेट डाल दीजिए या डीएपी डाल दीजिए, साथ में यूरिया मिला करके मिट्टी चढ़ाने का कार्य पूरा कर लो। उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आप सिंचाई कर दो, जिससे जो है उर्वरकें जो मिट्टी में दबी होंगी वो जड़ के माध्यम से पौधे को आसानी से मिलना चालू हो जाएंगी, जिससे पौधा का ग्रोथ और विकास प्रॉपर होता रहेगा। जो उर्वरक डाल रहे हो, यूरिया डाल रहे हो, ज़्यादा नहीं डालनी। इस बार जो है ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उसको कई भाग में अभी आप और डिवाइड कर लीजिए, और बाद में भी डाल सकते हो। यूरिया की मात्रा जो है अधिकतम आपको 1 एकड़ में 30 किलो 35 किलो तक लेना है। एक बोरी या उसके ऊपर आपको नहीं डालना है। बहुत से किसान भाई 1 एकड़ में 2-2 बोरी डाल देती, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने पर जो है अधिक टेम्परेचर होने के कारण आपकी फसल खराब हो सकती है, फसल जल सकती है। तो मात्रा आपको कम घटा देनी है, और आगे आप जो सिंचाई करें उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा आप डालते रहें। सिंगल सुपर फास्फेट या डीएपी डाल रहे हो तो डीएपी आपकी 1 एकड़ में 1 बोरी काफ़ी रहेगी। सिंगल सुपर फास्फेट आपको 3 बोरी 1 एकड़ में डालनी है। बहुत से किसान भाई जो सिंचाई करने के बाद में उर्वरक डालते थे, तो उसका कारण दोस्तों मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है कि जो सिंचाई कर रहे हो, तो सिंचाई करना चाहे आपका गन्ना छोटा हो या बड़ा हो,
सिंचाई करते टाइम पर डाल सकते हो, जिसमें आप ग्रोथ प्रमोटर ले सकते हो, यूरिया ले सकते हो, डीएपी या फिर सिंगल सुपर फास्फेट ले सकते हो। और खेत में पानी जमा हो या उसके सिंचाई करने के पहले आप डाल दीजिए। इससे होगा कि जो पानी जमा हुआ है तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी कम लगेगी, क्योंकि पानी जमा है तो नाइट्रोजन उड़ जाएगी गैस बन करके। लेकिन जो आपने सिंगल सुपर फास्फेट या डीएपी या एनपीके डाला है, वो पानी में घुल जाने पर आपकी मिट्टी में वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। मिट्टी में अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाएगी तो उसके बाद जब आप निराई गुड़ाई करोगे या जुताई करोगे तो मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, जिससे अगली सिंचाई जब आप 10 से 12 दिन के अंतर पर अगली सिंचाई करोगे तो पौधे को जड़ों के माध्यम से आसानी से मिलना चालू हो जाएगी। अगर आप ये सोचते हो कि ये मैंने सिंचाई कर दिया, सिंचाई करने के 3-4 दिन के बाद हम डालेंगे, खेत सूखा होगा तो या नमी केवल बचेगी, तो उसमें जो है आप देखते होंगे कि खाद बहुत सी ऊपर ही सूखी सूखी पड़ी रहती है। तो जब आप अगली सिंचाई करोगे तो अगली सिंचाई में वो अच्छी तरह से मिट्टी में मिक्स नहीं हो पाएगी, क्योंकि गुड़ाई आदि भी करोगे तो वो या जुताई आदि करोगे तो वो अच्छी तरह से मिट्टी में नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए ये काम आपको पूरा कर लेना है, उसके बाद जुताई या मिट्टी में मिलाने का कार्य या मतलब गुड़ाई आदि कर सकते हो, जिससे अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी और आगे वो लंबे समय तक मिट्टी में मौजूद होने से काम करेगी। तो जो कल्लों का फुटाव हो रहा हो, जड़ों का विकास हो रहा है, वो आपका अच्छी तरीके से आपके गन्ने में होता रहेगा। बहुत से किसान भाई, जैसे वैज्ञानिक तरीके की बात की जाए तो फसल की बुआई करते टाइम पर गन्ने में भी बताया गया इन उर्वरकों को नाइट्रोजन, फास्फोरस या सिंगल सुपर फास्फेट को पूरा करना चाहिए। कहने का मतलब डीएपी, एनपीके या सिंगल सुपर फास्फेट आपको बुआई के टाइम डालना चाहिए, बाद में नहीं डालना चाहिए। लेकिन अक्सर किसान भाई ऐसा कुछ करते नहीं। किसान भाई के सामने एक समस्या होती है कि जो आप शुरुआत में बुआई किया है वो इतने लंबे टाइम तक काम नहीं करती है। तो बहुत से किसान भाई क्या करते थे अभी तक या करते हैं, जो हम कूड़ चढ़ाने का कार्य करते हैं उसमें उर्वरक डाल करके और मिट्टी से ढक देते हैं और फिर सिंचाई आदि कर देते हैं, तो लंबे टाइम तक मिट्टी में मौजूद उर्वरक काम किया करते हैं। लेकिन इस बार तेज गर्मी पड़ रही है तो ऐसा कार्य अभी नहीं हमें करना है, जो कि जून के लास्ट में करेंगे। तो इस टाइम पर जब आप सिंचाई कर रहे हो तो सिंचाई करते टाइम पर आपको उर्वरकें डाल देनी, जिससे आसानी से मिट्टी में मिक्स हो जाएं और आपके पौधे में अच्छी तरह से मिलते रहें जड़ों के माध्यम से, जिससे फुटाव जो होना है वो हो जाए। जब फुटाव हो चुका है तो अच्छे से तरह से ग्रोथ और विकास पौधा कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको इस बार अपनानी है, इस तरीके से अपनानी है। अगर आप बाद में डालोगे तो किसान भाइयों समस्या हो सकती है, मात्रा बढ़ा करके डालोगे तो पौधे को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे नुकसान से बचने के लिए आपको जो तरीका अपनाना है वो सही टाइम पर सही तरीका यूज करना है। बाकी अगर इस टाइम पर कोई रोग कीट बीमारी लगते हैं, चाहे फफूंद जनित हो चाहे कीट कोई लगते हों, तो उनकी रोकथाम के लिए आप दवाओं को ज़रूर यूज कर लीजिए। इस टाइम पर आप थ्रिप्स देखते होंगे, माइट देखते होंगे, ये बहुत से गन्ने में लगना चालू हो गया। तो इसकी रोकथाम के लिए भी आप फिप्रोनिल का स्प्रे कर दीजिए। फिप्रोनिल उर्वरक के साथ में मिला करके और पानी के साथ में आप दे सकते हो, तो इस रोग कीटों पर भी नियंत्रण कर पाओगे। बस दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।